एपिसोड 32 की शुरुआत में हम वेई झाओ को इंपीरियल मेडिकल ब्यूरो में देखते हैं। वो वहाँ पर कुछ छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता तो वो बाहर आता है और ये फे को इस जगह पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ हम मैडम रोंगयुडी को देखते हैं। उसे उसकी मेड बना देती है कि वेई झाओ कॉन्सर्ट वेई की मौत की जांच कर रहे हैं और फ्लावर बैंक्वेट में वेई झाओ ने ही जियांगसी को बचाया था। ये सुनकर मैडम रोंगयुडी हंसकर कहती है, वेई झाओ जितना शांत दिखता है उतना नहीं है। और हम वेई झाओ को देखते हैं। उसे ये फेई बना देता है कि आपके आने के बाद से फिजिशियन अपने दवा को परीक्षण कर रहे हैं और वो कुछ असमंजस में लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर बता देता है कि मैडम रोंगयुडी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वेई झाओ बेहद हैरान होता है और मैडम रोंगयुडी के पास जाता है। वेई झाओ मैडम रोंगयुडी से यहाँ पर आने की कारण पूछता है। मैडम रोंगयुडी कहती है, मैंने सुना है कि आप कॉन्सर्ट वेई की मौत की जांच करवा रहे हैं और बता देती है कि उसने ही कॉन्सर्ट वेई को किंग के पास भेजी थी ताकि वो किंग की जासूसी करे, और ये भी बता देती है कि किंग ने ही उसे मारा है। ये सुनकर वेई झाओ बहुत हैरान होता है। मैडम रोंगयुडी वेई झाओ को साथ में काम करने की ऑफर देती है, लेकिन वेई झाओ मना कर देता है और बता देता है कि उसने उसकी जासूसों को पकड़ लिया है और वहां से चला जाता है। वो वापस जाते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर ये फे आकर पूछता है, मैडम रोंगयुडी ने आप को कुछ कहा? वेई झाओ बता देता है कि उसकी बहन को उसने किंग के पास भेजा था। लगता है किंग ने ही मेरी बहन को मारा है। ये फे पूछता है, अब आप क्या करेंगे? वेई झाओ कहता है, लगता है किंग को मुझ पर शक हो गया है। वो लोग यूएलओ के लोगों को एक आदमी दास बनाकर ला रहा था। ये देखकर वेई झाओ उस आदमी से उस दास को खरीद लेता है और उसका हाथ खोल देता है। और हम पेई यान को मैडम रोंगयुडी के पास देखते हैं। वो उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर वेई झाओ आया था। रोंगयुडी कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है। पेई यान बता देता है कि जियांगसी के साथ उसकी शादी तय हो गई है और उसे उसकी शादी में दखल न देने को कहता है। ये सुनकर मैडम रोंगयुडी कहती है, मुझे लगता है कि वेई झाओ भी जियांगसी को पसंद करते हैं और कहते हैं कि वो अब उन लोगों की शादी में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम जियांगसी को देखते हैं। वो मैप बनाकर भागने की जगह ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनकर वो मैप छुपा लेती है। वहाँ पर वेई झाओ आता है। उसे देखकर जियांगसी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेई झाओ कहता है, तुमने कहा था कि तुम अपनी मास्टर के जन्मदिन पर बिटरलेस कांजी बनाओगी, लेकिन उनकी जन्मदिन तो जा चुका है, फिर भी तुम अपने मास्टर को बिटरलेस कांजी बनवा सकती हो, कहकर लिंगझाओ फुल देता है। ये देखकर जियांगसी बेहद हैरान होती है। अगले सीन में हम जियांगसी वेई झाओ बिटरलेस कांजी बनाते हुए देखते हैं। वेई झाओ पूछता है, तुम्हें बिटरलेस कांजी का रेसिपी तुम्हें कैसे पता है? जियांगसी बता देती है कि ये उसे यूलियान की माँ ने सिखाया है। और वो कुछ और कहने वाली थी, लेकिन रुक जाती है। वेई झाओ बताने लगता है कि वो और उसकी बहन कैसे भागते भागते रहते थे और जब वो दास युद्ध में लड़ाई कर रहा था तब वो उसकी बहन से मिला था और उसकी वजह से वो यहाँ पर है। जियांगसी ने बिटरलेस कांजी बना चुकी थी। वो एक कटोरी अपनी मास्टर और वेई झाओ के लिए एक कटोरी बनाती है। वेई झाओ जियांगसी को अपने साथ मास्टर के पास जाने को कहता है और हम मास्टर यान को जियांगसी की कपड़े सिलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर कैंडल बुझ जाता है। जब जियांगसी और वेई झाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये फे वेई झाओ को बता देता है कि मास्टर यान किडनैप हो गई है। ये सुनकर जियांगसी अपनी मास्टर को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन वेई झाओ जियांगसी को रोक लेता है। ये फे जियांगसी को बता देता है कि इतनी टाइट सुरक्षा में सिर्फ वेई झाओ के ऊपर के लोग कर सकता है, जिससे वेई झाओ बेहद सतर्क होते हैं। ये सुनकर जियांगसी कुछ सोचकर पूछती है, क्या वो किंग है? वेई झाओ बता देता है कि उसे बस संदेह है। जियांगसी पूछती है, लेकिन किंग मास्टर यान को किडनैप कर रहे हैं?
वेई झाओ बता देता है कि शायद ये मामला प्रिंस क्यू से जुड़ा है। ये सुनकर जियांग सी कहती है, अगर मैं महल में रहूं तो मास्टर यान सैफ रह सकते हैं, इसलिए मुझे महल जाना होगा। ये सुनकर वेई झाओ जियांग सी को किंग के सामने कुछ भी ना होने का प्रिटेंड करने को कहता है। जियांग भी हाँ कहती है और हम वेई झाओ और ये फेई को देखते हैं। ये फेई वेई झाओ से पूछता है, क्या आपको किसी पर शक है? वेई झाओ कहता है, इसकी जांच करने के लिए मैं कल किंग ये सब कुछ बता दूंगा और उनकी रिएक्शन देखूंगा। और हम कल का सीन देखते हैं। किंग के पास वेई झाओ आकर जियांग सी की मास्टर लापता होने के बारे में बता देता है और किंग से माफी मांगता है। ये सुनकर किंग बेहद परेशान होते हैं और वेई झाओ को सीक्रेटली जियांग सी की मास्टर को ढूंढने को कहते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। और हम जियांग सी के पास पेई यान को देखते हैं तो जियांग सी के लिए खाना लेकर आया था। जियांग सी कहती है, मैं आपके एहसान के बदला चुकाने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन शादी नहीं। पेई यान कहता है, क्या तुम हमारी अच्छी बातें भूल गई कि हम कैसे एक इससे बातें किया करते थे? लेकिन जियांग सी कहती है, मैं पहले की तरह ही आपकी चिंता करती है और आप पहले की तरह मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पेई यान किंग ने हमारी शादी तय कर दी चुके हैं कहकर वहाँ से चला जाता है और हम जियांग सी को किंग के पास देखते हैं। जियांग सी किंग से शादी की बात करने आई थी। किंग कहते हैं, मैंने शादी के लिए पेई यान को वचन दे चुका है, तो तुम भी शादी के लिए रेडी रहना। जियांग सी इस शादी के बारे में अपनी मास्टर से पूछने के लिए उनसे मिलने के बाद करती है, लेकिन किंग जियांग सी ये शादी के बाद मिलने को कहता है और हम जियांग सी के पास वेई झाओ को आते हुए देखते हैं। जियांग सी उसे देखकर बता देती है कि उसे नहीं लगता किंग ने मास्टर यान की किडनैप नहीं किया है। तभी वहाँ पर दो इनूच शाही फरमान लेकर आते हैं जिसमें किंग ने पेई यान और जियांग सी की शादी तय कर रही थी। ये सुनकर वेई झाओ जियांग सी दोनों ही शेड होते हैं और हम वेई झाओ के पास येफे को देखते हैं। वेई झाओ से पूछता है, आपको क्या लगता है कि किसने मास्टर यान का किडनैप किया है? वेई झाओ कहता है, अगर किंग ने ये नहीं किया तो ये रोंगयुडी का काम हो सकता है और उससे मिलने की बात करता है। दूसरी तरफ हम रोंगयुडी को देखते हैं, उसके पास मास्टर यान होती है। रोंगयुडी मास्टर यान को पट्टी खोल देती है और उससे अपने साथ मिलवाकर पेई यान जियांग सी की शादी तोड़वाने की बात करती है। मास्टर यान रोंगयुडी को कहती है, मैं तुम्हारी बातें कैसे मानूं? रोंगयुडी उसे बता देती है कि महल में जियांग सी के ऊपर हमला हुआ है। ये सुनकर मास्टर यान किंग के ऊपर बेहद गुस्सा आता है। रोंगयुडी मास्टर यान को अपने बातों में फंसा लेती है तो मास्टर यान भी मान जाते हैं और हम वेई झाओ को रोंगयुडी के पास देखते हैं। वो मास्टर यान के बारे में पूछता है। रोंगयुडी बता देती है कि तो अब उसके साथ मिल चुकी है और उसे बुलाती है। वेई झाओ मास्टर यान को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। रोंगयुडी वेई झाओ को भी अपने साथ मिलवाने को कहता है। ये सुनकर वेई झाओ को सारी बातें याद आने लगता है और वो भी रोंगयुडी के साथ मिल जाता है और हम वेई झाओ को देखते हैं। वो कुछ सोच रहा होता है। येफे पूछता है, क्या आप रोंगयुडी से मिल जाएंगे? वेई झाओ कहता है, रोंगयुडी किंग को हटवाना चाहती है और राजकुमार क्यू की मामला को दोबारा शुरू करना चाहती है और इस बात के लिए वेई झाओ भी तैयार हो जाता है। और हम जियांग सी को देखते हैं। उसे मेड आकर बता देती है कि वेई झाओ ने कहा है कि उसकी मास्टर मिल गई है और वो उनके शादी को रुकवा देगा। और वो मेड जियांग सी को वेई झाओ ने दिया हुआ फ्लावर देती है। ये फ्लावर देखकर उसे पिछली बात याद आने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।